या बीपीएससी एग्जाम क्रैक करने के पीछे क्या मोटिवेशन था या उद्देश्य था? मैंने टेक्निकल बैकग्राउंड से अपना ग्रेजुएशन किया था, बायोटेक्नोलॉजी से मेरा ग्रेजुएशन था। मैंने बीएससी ऑनर्स किया, 4 ईयर कोर्स था। उसके फाइनल ईयर में आते आते मेरे मन में कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवा के लिए रुझान विकसित होने लगा, आसपास के लोगों से बात करके, और वो जो अपना सोशल एनवायरनमेंट है यहाँ देख के कि हमारे समाज में कितनी स्वीकार्यता है प्रशासनिक सेवा के लिए, क्या सम्मान है, तो वो देख के फिर मेरा रुझान उधर बढ़ने लगा। स्टार्टिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मैं पीएचडी करूंगी, रिसर्च में जाऊंगी। फिर मेरा अचानक से हुआ कि नहीं, मुझे सिविल सेवा में जाना है। और यही सोचते सोचते मुझे थोड़ा डिसाइड करने में 1 साल लगा। 2016 में जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने आईआईटी जेएम का एग्जाम दिया था। उसमें मुझे बायोलॉजिकल साइंस और बायोटेक्नोलॉजी दोनों के लिए, मुझे बायोटेक्नोलॉजी में ऑल इंडिया 574 मेरी रैंक आई थी, और इंटीग्रेटेड पीएचडी मुझे आईआईटी में ऑफर किया जा रहा था। बट उस टाइम फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं पीएचडी आईआईटी से करने जाऊंगी और उसके बाद इंडिया में बायोटेक के लिए बहुत ज्यादा दिन में रेजिस्ट नहीं कर पाऊंगी, मुझे शायद बाहर जाना पड़े। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब ये नहीं करते हैं, अब सिविल सेवा की तैयारी शुरू करते हैं। और मैंने ग्रेजुएशन के जस्ट बाद में, मास्टर्स मैंने नहीं किया है, मैंने सिविल सेवा की 1 साल तैयारी की और 18 में मैंने अटेम्प्ट किया। तो मैम आपका दोनों जगहों पे प्रथम प्रयास में ही सिलेक्शन हुआ? जी जी, 18 के अक्टूबर में हुआ था आपका यूपी का प्री, और 18 के दिसंबर में हुआ था बिहार का प्री। तो मेरे ये दोनों एग्जाम पैरेलल में चल रहे थे। यूपी पीसीएस का मेंस, क्योंकि बिहार पीसीएस के मेंस के 2 महीने बाद था, तो पहले बिहार पीसीएस था, मैंने थोड़ा इस पे ज्यादा फोकस किया था। और मेरा पहले एग्जाम था, मुझे इवन ये भी नहीं पता होता कि मेंस की कॉपियां कैसी होती हैं। मैं जब ब्लैंक में गई थी, मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं की थी वैसे अलग से बहुत खास से कि हाँ मुझे वो एक्सपीरियंस हो, अपनी कॉपियों में जो मैंने आंसर्स लिखे थे वो लिखे थे। तो जब मैं गई थी मेंस एग्जामिनेशन हॉल में, तो मैं बैठ के आसपास वालों से पूछ रही थी जो मेंस की कॉपी मिलती है वो कैसी होती है, कैसे लिखना होता है उसमें। तो दोनों एग्जाम मेरे पैरेलल चल रहे थे। यूपी का रिजल्ट पहले आया, यूपी का इंटरव्यू कॉल मुझे आया था, मैंने चेयरमैन सर के बोर्ड में, प्रभात कुमार सर के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू हुआ था। उन्होंने मुझे 70 मार्क्स दिए, और वो अच्छे मार्क्स होते हैं यूपीपीसीएस में, 70 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो फिर उसके बाद फिर मेरा फाइनल सिलेक्शन 5 मार्क्स से उसमें रह गया था। बट उसके इंटरव्यू मार्क्स के बेसिस पे एक और इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया था बाद में, और जिसके थ्रू मुझे यहाँ रिक्रूट किया गया था। तब से मैंने 3rd ऑफ मार्च को ज्वाइन किया था यहाँ पे। और मेरे बिहार का इंटरव्यू हुआ था फरवरी में। उसके बाद मैंने यहाँ ज्वाइन किया, मुझे लगा तब तक कुछ सीखते हैं, नई चीजें जानते हैं। और फिर जब साथ में पढ़ाई चल रही है पैरेलल में, मैं 3 मंथ ही यहाँ थी, बहुत लंबा टाइम नहीं रहा है। अभी मेरा बिहार का रिजल्ट आया, तो वहाँ राजस्व पदाधिकारी के पद पे चयनित हुई। जी मैम, जैसे जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस की कर रहे हो चाहे बीपीएससी की कर रहे हो, तो मैम आपने क्या बुक लिस्ट अपनाई कि जैसे एक नॉर्मल बुक लिस्ट जिसको सबको पढ़ना चाहिए, और कह सकते हैं सबका अपना ओन आइडिया होता है, बट एक बेसिक बुक्स अगर आप बता देंगे तो बेटर रहेगा। जब मैंने तैयारी शुरू की तो बहुत सारे लोग बहुत सारी किताबें बताते हैं, तो मैं शुरू में मुझे पता ही नहीं होता था, जो कोई कुछ बता देता था मैं सब खरीद लाती थी, और फिर मैं पलटती रहती थी कि शायद मेरे काम का कुछ हो। तो ऑनेस्टली मैं आज एक बहुत बड़ी बात यहाँ बोलूंगी, लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़े बिना सिविल की कोई भी एग्जाम नहीं क्रैक होता है। और मैं आपको बताती हूँ, मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, ऑनेस्टली मैंने एक दिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, ये मेरी वीकनेस है। न्यूज़पेपर के साथ मेरा मतलब सिर्फ इंटरव्यू के टाइम होता है कि वो उस टाइम तो पढ़ा क्योंकि जरूरी था 20 दिन। नहीं, मैं न्यूज़पेपर के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती हूँ बहुत अच्छे से, मतलब टाइम मैनेजमेंट वाली प्रॉब्लम है। तो जब मैंने शुरुआत की तो लोग यूजुअली प्री के लिए पढ़ते हैं, फिर मेंस के लिए पढ़ते हैं, और फिर सोचते हैं ऑप्शनल भी पढ़ें। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शुरू में जब मैंने शुरुआत की, मैं साइंस बैकग्राउंड से थी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ह्यूमैनिटीज का। तो जब मुझे एकदम, मैंने प्री, मेंस और ऑप्शनल सब एक साथ शुरू कर दिया। उस टाइम मैं इलाहाबाद में एक नॉर्मल सी कोचिंग है, काउंसिल इंडिया, वहां पे इंडियन मैं काउंसिल, क्लास कर रही थी। बिल्कुल। बस ये बेसिक समझने के लिए कि मुझे हाँ, तो मुझे ये समझने के लिए कि मुझे क्लासेस समझ में आ जाए। और वहाँ कुमार गौरव सर के से ऑप्शनल मुझे पढ़ना था। मुझे मतलब दिल्ली जाने का मेरा कोई प्लान नहीं था, इसलिए मुझे लगा जो भी इलाहाबाद में मिल जाए मैं वही करूंगी। एक सिलेक्शन यहाँ से लेना है, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो फिर मैं सुबह से शाम तक मेरी क्लासेस होती थी, और मैं आती थी रात में, वो रिवीजन करती थी दिन के नोट्स, और मैं सो जाती थी। नेक्स्ट डे फिर क्लासेस। 1 साल मेरा पूरा ये रूटीन था। लेकिन एक चीज मैंने की इसमें, मैंने कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ा। मैं संडे को रेगुलर एक टेस्ट देती थी, कि ऑब्जेक्टिव वाले भी और ऑप्शनल में जो आपके टेस्ट होते हैं, आप किसी से पढ़ोगे, खुद पढ़ोगे तो टेस्ट लिए जाते हैं।
आप लिखो, कुछ भी लिखो, गलत सही वॉट एवर। तो मैंने टेस्ट पेपर्स बहुत लगाए थे, मैंने ये किया था। और बाकी अगर आप बुक्स की बात करें तो जो बेसिक बुक्स होती हैं सिविल की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट ज्यादातर वही पढ़ते हैं। आपका बिपिन चंद्रा हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत एवरग्रीन है, वो सबको पता है। ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था तो इसके लिए मैंने अलग से कुछ नहीं पढ़ रहा था, जो मेरा ऑप्शनल की नोट्स थी, मटेरियल था मेरा, उसी से काम हो गया था। और ऐसे एनवायरमेंट के, और हाँ एक स्पेशल चीज मैंने की थी जो शायद लोग नहीं करते, दृष्टि आईएएस ने क्विक सीरीज करके एक बुक निकाली थी, और उसका उन्होंने लगभग सारे सब्जेक्ट का निकाला था। तो मैं शुरू में मुझे लगा, मैं वो सारी 5 बुक्स थी पतली पतली, वो मैं उठा लाई थी और मैंने उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ा और मैंने उससे क्वेश्चन सारे लगाए। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे लगभग सब हो गए थे। तो इसीलिए मेरा 18 के बाद से अब तक कोई प्री नहीं रुका। मैं किसी भी प्री को ऐसे भी जाती हूँ तो अभी कोइंसिडेंस ये है कि हाँ प्री में उससे लगभग 110% कवर हो जाएगा, अगर कोई ये सिर्फ 5 किताबें ही रेफर पढ़ ले करें। 3-4 बार और ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर ले, दृष्टि आईएएस की क्विक बुक। और उसके अलावा बाकी जो आपके ऑप्शनल है और मेंस के लिए है वो तो स्ट्रेटेजिकल करना पड़ता है, मेंस में आपको आंसर राइटिंग करना है। करंट अफेयर के लिए मैं भले ही मैंने न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़े, बट मैगजीन्स और दृष्टि आईएएस के लगभग जो वीडियोस वो लोग देते हैं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी के साथ चीजें चेंज हो रही हैं। हो सकता है हम लोग बहुत चीज पढ़ ना पाए, लेकिन हमारा दिमाग बहुत फॉर्म में चीजें याद रख सकता है। तो कुछ सुनती थी मैं, कुछ देखती थी मैं, जैसे राज्यसभा टीवी मेरा फेवरेट चैनल है न्यूज के लिए, और शायद मैं वो आज हर सुबह मेरी उसी से शुरू होती है, राज्यसभा टीवी के न्यूज देखना। विशेष करके उनकी एक सीरीज आती है, तो जो भी आपके बहुत चल रहे हैं टॉपिक होते हैं, चर्चा के मुद्दे होते हैं, उन पे वो डिबेट करते हैं, वो मैं देखती थी। उससे हमारे सोशल इश्यूज पे अच्छी समझ विकसित होती है ना, कि हाँ क्या पर्सपेक्टिव डेवलप हो सकता है। और दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल्स मैंने शायद 300-400 आर्टिकल उन्होंने अपलोड किए, और वो मैंने शायद 4-5 बार पूरे आर्टिकल सुने होंगे। तो बस मेरी करंट अफेयर को लेके यही स्ट्रेटेजी रही। आंसर राइटिंग मैंने की थी अच्छे से, और इंटरव्यू के लिए मैंने कुछ नहीं किया था खास। कोई मॉक वॉक बिहार के लिए तो मैंने कोई मॉक नहीं दिया था, यूपी के लिए मैंने दिया था क्योंकि यूपी मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू था। और लेकिन यूपी के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि चेयरमैन के बोर्ड में हाईएस्ट मार्क्स मिलने का, तो मुझे फिर मैंने बिहार के लिए कुछ भी नहीं दिया था। मैंने बस रैंडम जाके इंटरव्यू दिया। और बोर्ड, इम्तियाज अहमद सर का बोर्ड था, बोर्ड बहुत ही कॉर्डियल था। इवन मुझे लगता है शायद मैंने 10 क्वेश्चन में बोला हो उनसे कि आई एम सॉरी सर, क्योंकि वो बिहार स्पेशल के इंटरनल क्वेश्चन थे और मैंने उन्हें ऑनेस्टली बोला था कि सॉरी सर। मेरी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज हो गई थी इंटरव्यू में कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, और उस पर लंबी चर्चा हुई। लेकिन उसका मुझे नहीं लगता रिजल्ट देखे कि कोई खास प्रभाव रहा। सब मार्क्स बिल्कुल। सही मिले, और जिस हिसाब से मेरा पहला अटेम्प्ट था, अदर स्टेट था, बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैं रिजल्ट से भी बहुत हद तक संतुष्ट हूँ, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है, तो बिल्कुल कोशिश मैम, में अभी भी लगी हूँ। हमारे चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं। अभी तो आपके पास यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों पड़े हैं। मैम ये बताइए, आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल को क्यों चुना? और मैम मैंने कई इंटरव्यू किए, बहुत सारे एस्पिरेंट ज्योग्राफी को चुन रहे हैं, और स्पेशली इंजीनियर बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड का उन्होंने जो ग्रेजुएशन किया हुआ होता है, फिर भी वो आते हैं जो है ज्योग्राफी जैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट चुनते हैं। तो आपको क्या लगता है? देखिए मैं सबसे पहले बताऊंगी, कोई भी ऑप्शनल, इवन वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, चुनने से पहला पहला पॉइंट होता है ना सबका इंटरेस्ट। मैं जब मैंने प्रीलिम्स की क्लासेस शुरू की थी, तो मैंने 2 महीने तक ऑप्शन नहीं ज्वाइन किया था। मैंने अगस्त 2017 में क्लासेस शुरू की, और मैंने 2 महीने तक कुछ भी नहीं, मतलब मैं डिसाइड करने की सिचुएशन में नहीं थी कि मैं क्या करूँ।